हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन नंबर 8, 9 और 10। सेक्शन नंबर 8 देख लेते हैं। पहले से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी एज लेड डाउन इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पहली बात तो सेक्शन नंबर 8, जिसे हम थ्योरी ऑफ एजेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ एजेंसी ना एक केस लॉ से आया है, आर वर्सेस ब्लिक, ठीक है। सेक्शन नंबर 8 को हम क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ एजेंसी, जो कि एक केस लॉ से आया है, आर वर्सेस ब्लिक, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले तीन लोग हैं, ए, बी और सी, ठीक है। अब ये एक तीनों दोस्त हैं, ये प्लान बनाते हैं कि इस बैंक के अंदर जाके हम डाका डालते हैं। ये बैंक है, इसके अंदर ये तीनों जाएंगे और डाका डालेंगे। जब तक ये रॉबरी कर रहे हैं बैंक में, ठीक है, ये पूरा टाइम पीरियड है, इसके अंदर ये जो भी कहेंगे, करेंगे या लिखेंगे, दैट वुड बी रेलिवेंट अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। ये जो कॉन्स्पिरेसी कमिट हो रही है, ठीक है, इसके अंदर ये जो भी बोल रहे हैं, कर रहे हैं या लिख रहे हैं, जब तक तीनों का कॉमन इंटेंशन है, ठीक है, तीनों का कॉमन इंटेंशन है उस क्राइम को कमिट करने के लिए, ठीक है, कहना, करना और लिखा हुआ तीनों के द्वारा, फॉर व्हाट? कमिटिंग द रॉबरी, ठीक है। अभी हम एक इसी स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर वो ये तीनों चीजें रेलिवेंट होगी तीनों के अगेंस्ट, ठीक है, वेयर देयर इज अ रीजनेबल बिलीव दैट टू और मोर पीपल, दो या दो से ज्यादा लोग, हैव कंस्पायर्ड टू कमिट अ क्राइम और अ लीगल रॉन्ग। दो या दो से ज्यादा लोग हैं, ये ए बी सी, इन्होंने क्या सोचा है कि हम बैंक में डाका डालेंगे, ठीक है, कमिट अ क्राइम और अ लीगल रॉन्ग। तो इनके द्वारा तीनों चीजें कही हुई, लिखी हुई या करी या बोली हुई कोई भी चीजें, by any of them about the plan after the plan was first made is relevant against all of them। अगर तीनों के पास इंटेंशन है उस क्राइम को करने का, ठीक है, तो वो तीनों के अगेंस्ट लायबल हो ही जाएगी, ठीक है। मान लो ए बी सी तीनों लोग गए बैंक में चोरी करने, वहां पर सिर्फ बी पकड़ा गया और वो बता देता है ए और सी भी लायबल है इसके अंदर, तो तीनों के अगेंस्ट कोई भी चीज उनकी लिखी बोली और करी हुई तीनों के अगेंस्ट यूज हो सकती है, राइट। Now, this is useful for proving that conspiracy exists and that each person was involved। ये कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती थी, ये प्रूव करेगा, और हर इंसान ए बी और सी तीनों ही इन्वॉल्व थे। अंडर सेक्शन 8 ऑफ पीएसए, एनीथिंग सेड, done or written by any one of the conspirator about their common plan is admissible against all conspirator to prove that the conspiracy existed and that a person was a part of it। However, not everything said, done or written by a conspirator at any time is relevant। अब हर चीज बोली, कही गई या लिखी हुई एक कॉन्स्पिरेटर के द्वारा रेलिवेंट नहीं हुई, हर टाइम पे रेलिवेंट नहीं हुई। ओनली दोज एक्शंस और स्टेटमेंट्स मेड आफ्टर द प्लान वाज फर्स्ट फॉर्म्ड आर रेलिवेंट। जब प्लान बन गया, यहाँ पे प्लान बना, और जब तक वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं होता, ठीक है, उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बीच में ही कही गई, करी गई या लिखी गई चीजें ही कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट यूज हो सकते हैं। फर्दरमोर, ओनली द एक्शंस और स्टेटमेंट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द कॉमन प्लान आर एडमिसिबल, ठीक है। यहाँ पे इनका कॉमन प्लान चोरी करना था ना, इस टाइम जो चोरी करने के प्लान से रिलेटेड कोई भी बात, ये तीनों चीजें जब होंगी वो ही रेलिवेंट मानी जाएगी। हेलो, अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 9 को। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस टू द फैक्ट्स विच आर नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। कुछ फैक्ट्स जो रेलिवेंट नहीं होते बट वो रेलिवेंट हो जाते हैं। when facts not otherwise relevant become relevant। facts not otherwise relevant are relevant if they are consistent with any fact issue or relevant fact। क्या कहता है सेक्शन 9 का क्लॉज 1 कि इफ कोई फैक्ट जो है इनकंसिस्टेंट है किसके साथ? फैक्ट एंड इशू से या रेलिवेंट फैक्ट से। इफ एनी फैक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट, फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट, जैसे मैं बताती हूँ, ए किल्ड बी, ए के ऊपर एक एक्यूजेशन है कि भाई तूने बी को मारा है, ठीक है, कितने बजे? 10 बजे।
रात के 10 बजे at 10 PM on 1st March you have killed B, ठीक है। लेकिन ए अपनी टिकट दिखाता है कि भाई मैं तो तब लद्दाख में था, ये जो क्राइम सीन हुआ है ये तो चेन्नई में हुआ है 10 बजे 1 मार्च को, लेकिन जो मेरी टिकट दिखा रही है लद्दाख की, मैं तो उसके हिसाब से तो मैं लद्दाख में हूँ, ठीक है। तो ये जो फैक्ट है, यहाँ पे ए वॉज अक्यूज ऑफ द क्राइम कि उसने बी को मारा है 10 PM 1 मार्च को चेन्नई में, बट वो तो टिकट दिखा रहा है कि मैं तो उस टाइम पे लद्दाख में था। तो दिस फैक्ट इज इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट एंड इशू। फैक्ट एंड इशू क्या है, ए किल्ड बी। अब ये फैक्ट तो इनकंसिस्टेंट बता रहा है, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। If by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact and issue or relevant fact highly probable or improbable, ठीक है। हाईली प्रोबेबल, यहाँ पे हम टेस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, किसी चीज़ का हाईली प्रोबेबल होना या इम्प्रोबेबल होना। फॉर एग्जाम्पल, ए के ऊपर एक एक्यूजेशन लगी है कि भाई तूने बी के घर में चोरी करी है, ए के ऊपर एक्यूजेशन लगा कि तुमने बी के घर में चोरी करी है। अब बी के घर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है, उसके ऊपर बी के ए के फिंगरप्रिंट्स है। ए के ऊपर क्या एक्यूजेशन है कि तुमने बी के घर पे चोरी करी है, और बी के घर में जहाँ चोरी हुई है वहाँ ए के फिंगरप्रिंट्स है। तो ये फैक्ट जो है हाईली प्रोबेबल कर देता है इस बात को कि ए ने ही चोरी करी है, राइट। नाउ प्ली ऑफ एलिबाई, प्ली मतलब डिफेंस और एलिबाई मतलब एल्सवेयर, जैसे मैंने आपको भी ए और बी का ये एग्जाम्पल बताया था। ये बोलना, जैसे ए अक्यूज था कि तुमने 10 PM 1 मार्च को चेन्नई के अंदर बी को मारा है, प्ली ऑफ एलिबाई एल्सवेयर। ए ने बोला मैं तो वहाँ था ही नहीं, वहाँ मैं प्रेजेंट ही नहीं हूँ, तो मैं मार कैसे दे सकता हूँ। ये बात तो बिल्कुल ही इम्प्रोबेबल है ना, ए का चेन्नई में ना होना, ठीक है। तो मतलब मैं तो बी को मार ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, राइट। तो ये क्या है, प्ली ऑफ एलिबाई, डिफेंस ऑफ एल्सवेयर। An alibi is a defense or an excuse used usually to avoid the blame or the punishment given to the accused. Alibi क्या है, डिफेंस है, एक एक्सक्यूज है जो कि क्या करता है, ब्लेम को एवोर्ड करता है या पनिशमेंट को एवोर्ड करता है जो कि अक्यूज को दी गई है। An alibi is a claim or a piece of evidence that proves that the accused was not in the place where the crime took place. ये क्या बोलता है कि भाई मैं तो उस जगह था ही नहीं जहाँ क्राइम हुआ है। It may be improbable, if not impossible, for the accused to be in the place when the crime has taken place. अब देखते हैं सेक्शन नंबर 10 को। Facts tending to enable court to determine the amount are relevant in suits for the damages. ठीक है, फैक्ट्स जो कि बताते हैं कोर्ट को कि कितना डैमेजेस यहाँ का मतलब है कॉम्पेंसेशन। हियर डैमेजेस मीन्स कॉम्पेंसेशन, कि कितना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए एक इंसान है, ठीक है, उसे जितनी इंजरी हुई है उसके हिसाब से उसे कितना कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, ये एक फैक्ट बता रहा है कोर्ट को, ठीक है। तो वो फैक्ट रेलिवेंट हो जाता है, राइट। Thank you so much for watching. If you liked it, please give it a thumbs up. Comment down below what you want next, and we'll see you in the next one. Thank you so much for watching. Bye bye.